आप सभी देख रहे हैं ड्रामा सीरियल खुदा गवाह, जिसकी आने वाली कड़ी में कहानी एक बेहद अहम मोड़ लेती नजर आएगी। आखिरकार सुफियान की शादी का दिन आ जाता है, लेकिन अरीशा शादी में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचती। अरीशा के न आने पर शरी काफी परेशान हो जाती है। शादी में मौजूद हर शख्स उससे अरीशा के बारे में सवाल करता है, लेकिन शरी सभी को यही कहकर टाल देती है कि अरीशा जल्द ही यहां पहुंच जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सुफियान अपने वालिद के साथ शादी के हॉल में दाखिल होता है और उसे देखकर बेहद खुश होता है, क्योंकि उसके वालिद इस खास मौके पर उसके साथ मौजूद होते हैं। जायशा भी उनके साथ होती है। लेकिन जैसे ही सुफियान को मालूम होता है कि अरीशा अभी तक नहीं आई, उसकी खुशी फिक्र में बदल जाती है। सुफियान को परेशान देखकर जायशा भी चिंतित हो जाती है। वह अपनी शादी के दिन भी सुफियान की परेशानी को लेकर सोच रही होती है। यह देखकर अरसलान जायशा के पास आता है और उससे कहता है कि आज तुम्हारी शादी का दिन है, लेकिन फिर भी तुम सुफियान के लिए परेशान हो रही हो। आखिर यह सब क्या चल रहा है? अरसलान की बात सुनकर जायशा नाराज हो जाती है और उसे समझाती है कि उसे शर्म आनी चाहिए, क्योंकि सुफियान उसका अपना भाई है। आज उसके भाई की शादी है और वह दूल्हा बनकर स्टेज पर बैठा है, इसलिए कम से कम आज के दिन तो उसे परेशान मत करो। शादी की तमाम रस्मों में परिवार के लोग और रिश्तेदार शामिल होते हैं। राफे भी शादी में पहुंच जाता है, लेकिन अरीशा का कोई पता नहीं होता। अरीशा के इंतजार में सुफियान साफ कह देता है कि जब तक अरीशा यहां नहीं आती, वह शादी की रस्म आगे नहीं बढ़ाएगा। सुफियान की यह बात सुनकर जोया भी परेशान हो जाती है। वह शरी से कहती है कि उसे पहले दिन से ही महसूस होता था कि अरीशा का उसके साथ रवैया ठीक नहीं है। अरीशा इस रिश्ते से खुश नहीं थी और शायद वह यह शादी चाहती ही नहीं थी। इसी वजह से वह घर छोड़कर चली गई है। लेकिन शरी जोया की बात से सहमत नहीं होती और उसे समझाते हुए कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरीशा के घर से जाने के पीछे कोई और वजह हो सकती है। आप सभी देख रहे हैं ड्रामा सीरियल खुदा गवाह, जिसकी आने वाली कड़ी में कहानी एक बेहद अहम मोड़ लेती नजर आएगी। आखिरकार सुफियान की शादी का दिन आ जाता है, लेकिन अरीशा शादी में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचती। अरीशा के न आने पर शरी काफी परेशान हो जाती है। शादी में मौजूद हर शख्स उससे अरीशा के बारे में सवाल करता है, लेकिन शरी सभी को यही कहकर टाल देती है कि अरीशा जल्द ही यहां पहुंच जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सुफियान अपने वालिद के साथ शादी के हॉल में दाखिल होता है और उसे देखकर बेहद खुश होता है, क्योंकि उसके वालिद इस खास मौके पर उसके साथ मौजूद होते हैं। जायशा भी उनके साथ होती है। लेकिन जैसे ही सुफियान को मालूम होता है कि अरीशा अभी तक नहीं आई, उसकी खुशी फिक्र में बदल जाती है। सुफियान को परेशान देखकर जायशा भी चिंतित हो जाती है। वह अपनी शादी के दिन भी सुफियान की परेशानी को लेकर सोच रही होती है। यह देखकर अरसलान जायशा के पास आता है और उससे कहता है कि आज तुम्हारी शादी का दिन है, लेकिन फिर भी तुम सुफियान के लिए परेशान हो रही हो। आखिर यह सब क्या चल रहा है? अरसलान की बात सुनकर जायशा नाराज हो जाती है और उसे समझाती है कि उसे शर्म आनी चाहिए, क्योंकि सुफियान उसका अपना भाई है। आज उसके भाई की शादी है और वह दूल्हा बनकर स्टेज पर बैठा है, इसलिए कम से कम आज के दिन तो उसे परेशान मत करो। शादी की तमाम रस्मों में परिवार के लोग और रिश्तेदार शामिल होते हैं। राफे भी शादी में पहुंच जाता है, लेकिन अरीशा का कोई पता नहीं होता। अरीशा के इंतजार में सुफियान साफ कह देता है कि जब तक अरीशा यहां नहीं आती, वह शादी की रस्म आगे नहीं बढ़ाएगा। सुफियान की यह बात सुनकर जोया भी परेशान हो जाती है। वह शरी से कहती है कि उसे पहले दिन से ही महसूस होता था कि अरीशा का उसके साथ रवैया ठीक नहीं है। अरीशा इस रिश्ते से खुश नहीं थी और शायद वह यह शादी चाहती ही नहीं थी। इसी वजह से वह घर छोड़कर चली गई है। लेकिन शरी जोया की बात से सहमत नहीं होती और उसे समझाते हुए कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरीशा के घर से जाने के पीछे कोई और वजह हो सकती है।